सात चुड़ैल सास और कुटनी चुड़ैल बनी बहू की परेशानी। सुंदर नाम का एक भूत अपनी सात चुड़ैल माँ के साथ रहता था। सुंदर अपनी सातों चुड़ैल माँ को बहुत प्यार करता था। फिर सुंदर भूत वहां से उड़ते हुए अपने घर चला जाता है। वहां उसकी सातों माएं उदास बैठी हुई थीं। अपनी सातों माओं को उदास देखकर सुंदर भूत कहता है, माँ तुम क्यों उदास बैठी हो? आखिर तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? तब एक चुड़ैल माँ जवाब देती है, बेटा, मेरी उदासी का कारण ज्यादा बड़ा नहीं है। बस इतना सा है कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब मैं तेरी शादी कर दूँ और तेरा खुद का परिवार बसते हुए देख सकूं। फिर बाकी की 6 चुड़ैल माँ भी यही कहती हैं। बेटा, तेरी चुड़ैल माँ सही कह रही है। अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो मेरी सातों चुड़ैल माओं की उदासी का कारण मेरी शादी है। फिर कुछ दिनों बाद सातों चुड़ैल सास को एक लड़की जंगल में दिखाई देती है जो देखने में बहुत सुंदर थी और वो लड़की वहां मौजूद जानवरों को पानी पिला रही थी। पर सातों चुड़ैल परेशान थी कि वो एक इंसान को अपनी बहू कैसे बना सकती है। एक काम करते हैं, इस लड़की की शादी अपने बेटे से झूठ बोलकर करवा देते हैं। फिर इसको चुड़ैल बन का पानी पिला देंगे, जिससे ये भी चुड़ैल बन जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में सातों सास अपने बेटे की शादी उस लड़की से करा देती है और उसे चुड़ैल वन का पानी पिला देती है, जिससे वो भी चुड़ैल बन जाती है। और उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि उनकी बहू शीतल की एक जुड़वा बहन थी जो उससे बिल्कुल अलग थी और उसने भी शीतल की तरह चुड़ैल वन का पानी पी लिया था। जिस तरह दोनों बहनें चुड़ैल बन जाती हैं। कुछ दिन तो उनके घर में सब कुछ अच्छा चलता है, पर तभी एक दिन शीतल चुड़ैल की जुड़वा बहन मीनल अपनी चुड़ैल बहन को खुश देखकर कहती है, ये शीतल चुड़ैल को तो इतना अच्छा भूतिया परिवार मिल गया। अब वो अपने घर में इतनी खुश है। मुझसे उसकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे कुछ ऐसा करना होगा। फिर क्या था, मीनल शीतल का रूप बनाकर उसके घर में रहने लगती है और शीतल तक को इस बात की भनक नहीं थी। शीतल की सातों सास के पास जाकर उनके अलग अलग कान भरने लगती है। एक दिन वो अपनी एक सास को बोलती है, माँ जी, आप तो इतनी अच्छी हो, लेकिन दूसरी माँ आपकी कितनी चुगली करती है। मैंने उन्हें अक्सर देखा है। जब भी आप कुछ भी काम करती हो तो उन्हें वो बिल्कुल नहीं भाता है। क्या कहती है, जरा बता मुझे। माँ जी, वो कहती है, देखो देखो कैसे काम करके इतरा रही है। भला ये काम भी कोई काम है? ये काम तो चुड़ैल चुटकियों में कर दे। अच्छा, ऐसा बोलती है? मेरे सामने तो उसने कभी ऐसा नहीं कहा। पता नहीं माँ जी, लेकिन वो सच में ऐसा बोलती है। फिर मीनल चुड़ैल बहू दूसरी चुड़ैल सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी, बड़ी सास और छोटी सास आपके बारे में मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती है। बेटी, बता मुझे, तुम किसी से घबराओ मत। माँ जी, वो कहती है कि तुम्हें कोई भी काम अच्छे से करना नहीं आता है और तुम जो भी काम करती हो वो सही से नहीं करती हो। अच्छा बहू, ऐसा कहती है मेरे बारे में? माँ जी, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपका कोई भी फायदा उठा लेता है, इसलिए आपको पता नहीं चला होगा। अब आप जानो, आपका काम जाने। फिर मीनल सारा दिन ऐसे ही सातों सास की एक दूसरे से चुगली करती रहती थी। अरे, मेरी सातों सासों को आखिर क्या हो गया है? जब देखो आपस में झगड़ा करती रहती हैं। पहले तो ये सब ऐसा नहीं करते थे। शीतल की सातों चुड़ैल सास आपस में एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखने लगती थी। आए दिन एक दूसरों को ताना देना उनकी आदत सी बन गई थी। एक दिन सुंदर उनसे कहता है, माँ माँ, कहाँ हो आप लोग? मेरी सातों माँ, आओ जल्दी, मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। सुंदर की आवाज सुनकर उसकी सातों चुड़ैल माएं आ जाती हैं। बोल बेटा, क्या हुआ? हमको क्यों बुलाया? मुझे आप सबको एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? तो पिता बनने वाला है क्या? अरे नहीं नहीं माँ, दरअसल बात यह है कि अनीता मौसी कल हमारे घर कुछ दिनों के लिए आ रही हैं। अनीता दादी मौसी का नाम सुनते ही सातों चुड़ैल सास के मुंह उतर जाते हैं।
क्योंकि सातों चुड़ैल सास की अनीता सास थी, जो एक नंबर की कूटनी चुड़ैल थी। हे भगवान, इस कुटनी मौसी सास को भी अभी आना था। अगले दिन सुंदर की अनीता दादी मौसी आ धमकती है। वो शक्ल से तो बुरी थी ही, पर एक नंबर की कुटनी भी थी। जैसे ही गांव में उसकी एंट्री होती, वो दो भूतों को आपस में ही लड़ा देती है। अरे बेटा रतन भूत, मैंने सुना है तेरी चुड़ैल बेटी हरिया भूत के साथ भाग गई। मौसी ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे आपको यह सब किसने बताया? बेटा छोड़, क्या रखा है इन लड़ाई झगड़ों में। वैसे तो देख, मुझे चुगली करने की आदत है नहीं, पर तो इतना पूछ रहा है तो बता देती हूँ। मुझे मुनिया भूत ने बताया। रतन भूत जाकर सुनिया भूत से भिड़ गया। अब मौसी सास सुंदर का दरवाजा खटखटाती है और सातों सास कुटनी मौसी को देखकर खुश होने का दिखावा करती हैं। मौसी जी प्रणाम, कैसी हैं आप? और एक बार बता देती आप आने वाली हैं तो हम सुंदर को भेज देते। क्यों, हम घर नहीं जानते क्या बड़ी बहू? और तूने तो हमें सुंदर की शादी तक में नहीं बुलाया, अब बड़ी बातें बना रही है। बस सासू माँ, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ। वैसे आप हमारी बहू को देखकर ये बता नहीं पाएंगी कि वो भी एक चुड़ैल है। इतनी अच्छी लड़की, इतने अच्छे संस्कार, क्या बताएं आपको। अच्छा, जरा हमें भी मिलाओ अपनी संस्कारी चुड़ैल बहू से। तभी सुंदर की पत्नी शीतल वहां आती है। कुटनी मौसी उसकी सुंदरता और अपनी बहुओं के मुंह से उसकी इतनी तारीफ सुनकर चिढ़ जाती है। ये कैसी चुड़ैल लेकर आए हो तुम हमारे पोते सुंदर के लिए? ये तो कहीं से चुड़ैल लग ही नहीं रही, ना ही लंबे नाखून, ना ही लाल सुर्ख आंखें। अरे नहीं नहीं मौसी, ये चुड़ैल ही है, बस गुणी संस्कारी चुड़ैल है। ये सब सुनकर कुटनी मौसी जल भुन जाती है। इस घर और इनके बीच के प्यार को तो मैं तोड़ कर ही रहूंगी और इसके हंसते खेलते परिवार को मिटा दूंगी। फिर अगले दिन कुटनी मौसी अपनी बड़ी बहू के पास जाकर बाकी बहुओं की चुगली करती है। बड़ी बहू पहले ही अपनी बहू की बात से प्रभावित थी, तो वो कुटनी मौसी की बात में आकर दूसरी चुड़ैल सास से कहती है, मैं तो इस घर में कुछ भी काम कर लूं, किसी को भी पता नहीं चलता। मेरा काम तो किसी को दिखाई ही नहीं देता। तभी दूसरी चुड़ैल सास उसकी बातों को काटते हुए इतराती हुई बोलती है, इस तरह से ऐसा फालतू और बेहुदा काम करोगी तो किसको अच्छा लगेगा? कल तक तो तू मेरे काम की बहुत बड़ाई करती थी और आज अचानक से ऐसा क्यों बोल रही है? हाँ, कल तक तो तू भी सही काम करती थी, आजकल तेरे काम कुछ ज्यादा ही बेकार होते जा रहे हैं। जो तो मुझे इतना सुना रही है, खुद के काम तो देख लिया कर। मौसी सास भी बता रही थी, तूने मेरे धुले हुए कपड़ों में भी कमी निकाली। दूसरी चुड़ैल सास ये बात सुनकर बड़ी हैरानी से बोलती है, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने भला आज तक कभी तुम्हारे कपड़ों में कोई कमी निकाली है? ऐसे ही बिना बातें थोड़ी बनाएगी। काम वाम तो तुझे करना नहीं और ऐसे ही बातें बनाती रहती है। उनकी बात सुनकर तीसरी चुड़ैल सास आकर बोलती है, तुम लोग सच में बहुत बदल गई हो। मैं पहले जो सब्जी बनाती थी और मुझे कहती थी बहुत अच्छा खाना बनाती हो, आजकल जब भी मैं सब्जी बनाती हूँ तो कोई भी कुछ नहीं कहता। अरे हमने ऐसा कब कहा? तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हम तो आज भी चाहते हैं कि तुम्हारे हाथ का ही खाना खाने को मिलता रहे। अगर तुम लोग ऐसा ही चाहती हो तो मौसी से मेरी चुगलियाँ क्यों करती हो? हम तो हमेशा ही यही कहते हैं कि तुम जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। तुम जैसी भी हो, खाना बहुत अच्छा बनाती हो। जैसा भी खाना बनाती हो से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? अब तो तुम लोग ही अच्छे हो। जब से बहू और मौसी आई है, तुम लोगों की पोल खुल गई है। उधर मीनल चुड़ैल बहू सातों सासों की लड़ाई का मजा ले रही थी और चटकारे लगा लगा कर चाट खा रही थी, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके बिना आग लगाए ये धुआं कहाँ से आया। फिर वो खुद से कहती है, वाह, कितना अच्छा मंजर देखने को मिल रहा है। मेरी सास तो ऐसे लड़ रही है जैसे घोंसले में चिड़िया का बच्चा अपनी जगह को लड़ता है। अब फ्री का सिनेमा देखने को मिलता है। तभी कुटनी सास भी ये सब नजारा देख रही थी, तो वो अपने पोते बहू को देखकर, उसकी खुशी को देखकर पहले कुटनी मौसी हैरान होती है, फिर उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है और इतना क्यों मुस्कुरा रही है? दादी सास जी, मैं तुम्हारे खाने के लिए चाट लेकर आई थी। फिर कुटनी चुड़ैल दादी सास वहां से चली जाती है। तभी चौथी चुड़ैल सास वहां आती है
मीनल चुड़ैल बहू अपनी चौथी चुड़ैल सास को कहती है, सासू माँ जी, लो तुम भी ये चाट खा लो, पर आप ये बाकी की 6 चुड़ैल सास को मत देना। उन्होंने कहा था कि उन्हें चाट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आप इतनी चटोरी हो कि आपकी जीभ हमेशा चाट मांगती रहती है। अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा? आप देख बहू, मैं भी चुड़ैल हूँ और उनसे बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं उन्हें कैसा सबक सिखाती हूँ देख, मैं उनके साथ क्या क्या करती हूँ। आज या तो वो इस घर में नहीं या मैं नहीं। फिर चुड़ैल दादी सास वापस अपने कमरे में जाती है और बाकी की 6 चुड़ैल सास के लिए एक डंडी लेकर जाती है। और जैसे ही वो गेट खोलती है तो देखती है कि 6 चुड़ैल सास वहाँ पर बैठी हुई थीं। तो चौथी चुड़ैल सास बिना कुछ कहे 6 चुड़ैल बहू के ऊपर डंडे बरसाने लगती है। ये देख सारी चुड़ैल सासों को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चौथी चुड़ैल सास को उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक देती हैं। और फिर वो जैसे ही बाहर देखती हैं तो कहानी जारी रहेगी।